हेलो एवरीवन, वेलकम इन द सेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2023 की है, अभी हाल फिलहाल में जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आज का यह पूरा जो सेशन हमारा होने वाला है वह होगा। और इस रिपोर्ट का जो ए टू जेड हर एक पॉइंट है उसका एनालिसिस किया जाएगा। और यह पूरा जो सेशन होने वाला होगा यह एक कंप्लीट सेशन होगा। और इस रिपोर्ट के बारे में आपको कहीं और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस क्लास के बाद। तो इस क्लास में मैंने पूरा उसको समराइज किया है इस रिपोर्ट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो है वह भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट होती है, वनों के बारे में, जो वृक्षावरण होता है, वन आवरण होता है, उसके बारे में। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है हमारा सेशन। और हमारे साथ जुड़िए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं सेशन को, और एक एक करके सभी बिंदुओं को इस सेशन में हम देखेंगे और उनका एक एनालिटिकल व्यू और जो कुछ भी डाटा रिपोर्ट में है उन सब को जो है वह सटीकता के साथ आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है वह जारी की जाती है। और यह रिपोर्ट जो है वह कौन सी रिपोर्ट है, तो यह 18वीं एक श्रृंखला के रूप में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह 18वीं श्रृंखला यह है। जो 17वीं रिपोर्ट थी, 17वीं रिपोर्ट वह जो है वह 2021 में, ठीक, 2021 में जो है वह जारी की गई थी। और इसी सीरीज की यह हमारी कौन सी, तो 18th जो है वह रिपोर्ट आ चुकी है। और कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है वह एक भारतीय वन सर्वेक्षण होता है, जो कि हर 2 वर्ष में यह प्रकाशित होता है। ठीक, जैसे कि 17वां जो रिपोर्ट था वह 2021 में आया था और 18वां कब आया, 2023 में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि यह कब कब प्रकाशित होता है, तो यह 2 वर्षों के अंतराल में प्रकाशित होता है। किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है वह भारतीय वन सर्वेक्षण जो होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, उसी के अंतर्गत यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक, तो इतना जो है इसका जो बेसिक है उसको हमने जान लिया कि कौन जारी करता है, कब कब जारी होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जो ISFR रिपोर्ट है 2023 की, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, जो इसके प्रमुख डेटा हैं वह क्या क्या कहते हैं, तो उसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वन और वृक्ष आवरण, जिसको सम्मिलित रूप से वन आवरण हम कह देते हैं। ठीक, यानी कि भारत में कुल कितना फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इसको जो है वह 2 भागों में हम बांट के देखते हैं, एक तो वन और एक वृक्ष। यानी कि वन का आवरण अलग होता है और वृक्षावरण अलग होता है, और जब इन दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है तब तैयार होती है ISFR रिपोर्ट। ठीक, तो देखते हैं कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वह कितना है, तो है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि जोग्राफिकल एरिया जो है हमारा वह कितना है, तो जोग्राफिकल एरिया अभी आगे हम देखेंगे भी, तो कितना है कि 32,87,263 यह कहीं कहीं पर लिखा रहता है, लेकिन अभी आगे हम देखेंगे तो समथिंग
87,400 के करीब कुछ ऐसा आंकड़ा जो है वह इस रिपोर्ट में दिया गया है कि ज्योग्राफिकल एरिया जो भारत का है वह इतना है। तो ठीक, तो उसका जो है वह कुल कितना 25.1717% जो है वह कितना है, वह वन और वृक्ष आवरण है। ठीक, तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है वह भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वह कितना है 8,27,356, आप याद करिएगा, वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल ज्योग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना है, लगभग 25.17% है। ठीक, तो यह एक इम्पॉर्टेंट डाटा था हमारे लिए। इसके अलावा बात करें यदि कुल वन आवरण क्षेत्र की, अभी हमने देखा बोला कि वन और वृक्ष इन दोनों को जो है अलग अलग रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है और इन दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर एक संपूर्ण जो है वह वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र को जो है वह उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब पूरा तो हमारा कितना हुआ, लगभग 25.17%। अब वन सिर्फ देख लेते हैं, और वन और वृक्ष में हम आपको अंतर यदि बताएं तो वन आवरण से हमारा तात्पर्य होगा कि जहां पर काफी सारे जो है वह वृक्ष देखने को एक साथ मिल जाए, उसमें सम्मिलित रूप से कई प्रकार के झाड़ियां, वनस्पति, कई प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं। ठीक, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, वन बोल दिया जाएगा। जबकि वृक्ष आवरण जो होगा स्टूडेंट, वह क्या होगा कि वह सिंगल वृक्ष भी कहीं कहीं पे होगा, सिंगल वृक्ष भी कहीं कहीं पे होगा, 2 4 10 वृक्षों का भी जो समूह होगा उसको भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसीलिए अलग अलग रिपोर्ट बनती है। जैसे कि मान लीजिए सिटी में कोई बहुत बड़े एरिया में कोई फॉरेस्ट तो मिलेगा नहीं, सिंगल सिंगल कहीं कहीं वृक्ष जो है मिलेंगे, तो उन सबको भी कंसीडर करने के लिए ऐसी जो है वह ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि वन और वृक्षों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है और बाद में इन दोनों को जोड़कर जो है एक सम्मिलित रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक, तो टोटल एरिया तो जो है वह 25.7 है, लेकिन यदि जो सिंगल सिंगल कहीं पे वृक्ष और कहीं पे 2 4 10 वृक्षों का जो समूह है, यदि उसको हम निकाल दें तो जो कोर हमारा क्या बचता है, फॉरेस्ट जो एरिया बचता है, यानी कि कुल वन आवरण जो बचता है वह कितना हो जाएगा, तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 21.76%। तो 25.17% में से 21.76% वह क्या है, वह वन है। बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है, वृक्ष आवरण है। ठीक, तो अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कहीं पे आप पढ़ते होंगे कि वन और वृक्ष आवरण इतना है और फिर पढ़ लेंगे कि वन आवरण इतना है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप समझिए कि यह जो 25.17 दिया गया है यह वन और वृक्ष दोनों का दिया गया है। ठीक, जबकि बात करें हम सिर्फ वन आवरण की तो वह कितना है, 21.76% है। ठीक, बात करें यदि सिंगल वृक्ष की यानी कि सिर्फ वृक्ष की, तो वृक्ष आवरण का जो क्षेत्र है वह 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है स्टूडेंट, जो कि 3.14% कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% क्या है, वृक्ष आवरण, जबकि 21.76% स्टूडेंट क्या है, हमारा वन आवरण है। ठीक, तो यह एक इम्पॉर्टेंट डेटा था। चलिए नेक्स्ट इस पूरे जो हमारा यह जो चार्ट है इसमें देख लेते हैं। तो यह एक जो क्लास हुआ यानी कि क्या क्या है और उसका एरिया कितना है और जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें कितना प्रतिशत है। तो बात करें वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो वन आवरण की बात करें, वन आवरण क्या होता है आपने समझ लिया, यानी कि जो बहुत बड़े क्षेत्र में एक फॉरेस्ट एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वन आवरण बोलते हैं। इसकी भी अपनी एक डिफिनीशन होती है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी एक डिफिनीशन दी गई है कि किसको जो है वन आवरण में के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और किसको वृक्षावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। तो समथिंग जो होता है लगभग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर कहीं पे सम्मिलित रूप से जो है वह
वृक्षों का जो समूह हो जाता है तो उसको हम वन की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक, इस प्रकार का कुछ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो वन आवरण की बात करें तो अभी जो हमने देखा तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर दिया गया है, जबकि 21.76% है। वृक्षावरण की बात करें स्टूडेंट तो यह भी 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है और 3.14% है। कुल वन और वृक्ष आवरण यानी कि सम्मिलित इन दोनों को यदि जोड़ के देखा जाए तो 8,27,356 वर्ग किलोमीटर जो है स्टूडेंट वह क्या है, कुल वन एवं वृक्ष आवरण हो जाता है हमारा। और परसेंटेज में बात करें तो प्रतिशत में यह 25.17% भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण है। बात करें स्क्रब की, स्क्रब होता है स्टूडेंट जैसे कि झाड़ियां हो गई, कुछ वनस्पतियां हो गई, कुछ औषधियों के जो वृक्ष हो गए, तो इन सब को जो है स्टूडेंट वह किस में डाल दिया जाता है, स्क्रब की श्रेणी में डाल दिया। किसमें, स्क्रब। तो स्क्रब क्या होता है कि जो कटीली झाड़ियां हो जाती हैं, वनस्पतियां कुछ छोटी मोटी होती है, उन सबको स्क्रब बोला जाता है। तो यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 43,622.64 वर्ग किलोमीटर जो है स्टूडेंट वह क्या है, स्क्रब है। और परसेंटेज में देखें तो लगभग 1.33% जो है वह कुल क्षेत्रफल का यह स्क्रब है। ठीक, इसके अलावा यदि गैर वन भूमि की बात करें स्टूडेंट तो गैर वन भूमि जो है वह लगभग 73.50% है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक, कितना कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले जो होता था कितना होता था कि 32 लाख, आपने कई रिसोर्सेज में पढ़ा होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब यह बदल कि कितना दिया गया है इस रिपोर्ट में, 32,87,400 समथिंग कुछ दिया है। ठीक, तो आप 400 मोटा मोटा याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वह यह पूरा भारत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो यह जो पूरा हमारा चार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट की वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है। ठीक, तो वृद्धि की बात करें तो देश के वन और वृक्ष आवरण में लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर की। कितने में, तो 2 साल में। कितने में, 2 साल में। 2 साल कब से, 2021 से, जब 17वीं जो है वह रिपोर्ट आई थी, 17वीं रिपोर्ट जो आई थी उससे जो है वह कितनी वृद्धि हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर जो है स्टूडेंट वृद्धि हुई है। इसके अलावा यह वृद्धि जो है वह 2021 के मुकाबले कितनी है, तो 156.41 वर्ग किलोमीटर जो है वह क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, सॉरी जो है वह वृद्धि ही हुई है। यानी कि जो 2021 में जो 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 2019 में, उसके मुकाबले जो है वह 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। किसमें, इसमें। ठीक, यानी कि जब 2019 के बाद 2021 की रिपोर्ट आई थी तो उसमें जो वन आवरण की वृद्धि थी उसके मुकाबले इसमें जो है वह वृद्धि देखी गई है। कितने की, 156.41 वर्ग किलोमीटर की। तो यह रिपोर्ट है स्टूडेंट, रिपोर्ट में डाटा ही डाटा होता है। तो और डाटा ही हमारे एग्जाम के लिए जो है वह इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसको जो है वह आप याद करने वाली ही चीज़ है, इसमें कोई कुछ बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। आप इसको देखिए, एक बार 2 बार देख सकते हैं और याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है, आपको बता देगा कि 2021 से 2023 के मध्य जो है वह कितनी वृद्धि हुई, तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर हुई। ठीक,
बात करें अधिकतम वृद्धि की, यानी कि वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई, तो अधिकतम वृद्धि स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में हुई। कितनी, 684 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर की स्टूडेंट वृद्धि देखी गई है। उड़ीसा में 559 किलोमीटर और राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अधिकतम वृद्धि यदि बात करें सिर्फ वन की, तो इसमें मिजोरम सर्वोच्च है, यानी कि 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है मिजोरम में। किस बात की, किस श्रेणी की, तो सिर्फ वन की, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुजरात में भी 180 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि देखी गई है। उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। सबसे ज्यादा कमी की यदि बात करें, तो कमी स्टूडेंट 612.41 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कम हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो वृद्धि कहाँ हुई थी, कहाँ हमने देखा था, तो छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा जो है कमी मध्य प्रदेश में। तो क्रोनोलॉजी पे भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक में भी 559.36 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है स्टूडेंट वन एवं वृक्ष आवरण में। इसके अलावा लद्दाख में भी 159.26 वर्ग किलोमीटर कमी देखी गई है। पहले से ही लद्दाख जो है वह वन के मामले में काफी चिंताजनक स्थिति रही है यहाँ की, और इस रिपोर्ट में भी लगभग 160 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी जा रही है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में भी 125 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। तो यह दोनों डाटा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए, या फिर जो सिंगल क्वेश्चन भी पूछने में इसका जो है वह प्रश्न बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर्स के द्वारा। तो ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष राज्यों को हम देखते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यदि बात करें, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह किसमें है, तो मध्य प्रदेश में स्टूडेंट। इसके पहले भी मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में 77.73 वर्ग किलोमीटर जो है वह क्या है, वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र है। सबसे ज्यादा कमी भी इसी में देखी गई, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखिएगा, अभी हम परसेंटेज के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है 65,882 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर स्टूडेंट छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च वृद्धि देखी गई है, अभी आपने पढ़ा, तो 55,812 वर्ग किलोमीटर के साथ यह तीसरे स्थान पर है। ठीक, बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण का प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक, तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें, तो लक्षद्वीप स्टूडेंट, लक्षद्वीप का 91.33% हिस्सा वन आवरण से ढका हुआ है। ठीक, जो कि सर्वोच्च है प्रतिशत की दृष्टि से, क्षेत्रफल नहीं। इतना जितना तो इसका क्षेत्रफल है, उसका इतना क्षेत्रफल होगा ही नहीं जितना मध्य प्रदेश का वन आवरण का क्षेत्रफल है। लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से यदि बात करें, तो लक्षद्वीप जो है वह प्रथम स्थान पर है। इसके बाद मिजोरम जो है स्टूडेंट, मिजोरम जो है वह 85.34% के साथ दूसरे स्थान पर, और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले एमपी, फिर उसके बाद जो है वह अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक, यह क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करें परसेंटेज की दृष्टि से, तो सबसे पहले लक्षद्वीप, सबसे पहले लक्षद्वीप, फिर उसके बाद क्या आता है मिजोरम, मिजोरम, फिर उसके बाद अंडमान। तो इसको आप जो है वह ध्यान रखिएगा।
मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से है। लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह प्रतिशत की दृष्टि से है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उच्च वन आवरण, यानी कि कहाँ कहाँ जो है वह सर्वाधिक वन आवरण, सर्वाधिक उच्च का मतलब यहाँ पे है कि कहाँ कहाँ पर जो बेसिक मानक तय किया गया है 33%, उससे कहीं ज्यादा है। यानी कि 19 राज्य या संघ शासित जो प्रदेश हैं उनमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वह वन आवरण के अंतर्गत आता है। यानी कि 19 राज्य जो हैं, भारत के कुल राज्यों में से जो 19 राज्य हैं उनमें से 33% से ज्यादा जो है वह क्या है, वन आवरण है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें से यानी कि 19 में से जो 8 राज्य हैं स्टूडेंट, वह जिसमें 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मणिपुर, ये कुल 8 हुए। तो 8 में जो है स्टूडेंट 75% से अधिक जो है वह वनावरण देखने को मिलता है। तो 19 राज्यों में से 8 में तो 75% से अधिक जो है वह वनावरण देखने को हमें मिल जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कुल राज्यों में से 19 जो राज्य हैं वहां पे तो 33% से ज्यादा है, और 19 में से 8 में जो है स्टूडेंट उनमें 75% से अधिक जो है वह वनावरण पाया जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट डेटा रहा हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्षेत्रीय प्रदर्शन के आधार पर देखते हैं। तो पश्चिमी घाट स्टूडेंट पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र है वह 60,285 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 44,043.99 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 73% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत भी रखा जाता है। ठीक, तो पारिस्थितिकी संवेदन इको सेंसिटिव जोन भी यह है, तो उसका लगभग 73% वन क्षेत्र है, जो कि अच्छी बात है। ठीक, इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, 1,76,394 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 67% है। तो काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ सुधार की आवश्यकता अवश्य है, जो कि लगातार कम हो रहा है। तो क्षेत्रीय प्रदर्शन में पश्चिमी घाट में 73% और पूर्वी राज्यों में जो है स्टूडेंट 67% वन आवरण क्षेत्र है। तो इस प्रकार यह रिपोर्ट कहती है। अब देखते हैं मैनग्रोव आवरण के बारे में। मैनग्रोव भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैनग्रोव को देख लेते हैं। तो भारत का जो मैनग्रोव होता है, मैनग्रोव स्टूडेंट बात करें तो मैनग्रोव एक जो है वह जो खारे जल का पौधा होता है, जो कि तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे कार्बन स्टॉक के लिए, हमारे जो तटीय अपरदन है उसके लिए और तटीय जैव विविधता के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि यह जो वन है मैनग्रोव वन, इसकी क्या स्थिति है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत का मैनग्रोव आवरण जो है वह लगभग 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। कुल मैनग्रोव कितना है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है, जिसमें 2021 में 7.4 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी देखी गई। स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी देखी गई है, किसमें, भारत के मैनग्रोव में, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा 4,991 वर्ग किलोमीटर जो कुल इस समय है, जिसमें 7.4
0.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी देखी गई है। तो यह तो रही मैंग्रोव की स्थिति। अब राज्य वाइज देख लेते हैं। तो गुजरात में स्टूडेंट इसका आवरण जो है वह 36.39 वर्ग किलोमीटर की जो है वह कमी देखी गई है। कहाँ पे? गुजरात के मैंग्रोव आवरण में। जबकि आंध्र प्रदेश के मैंग्रोव और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। तो इस प्रकार गुजरात की स्थिति गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें कमी देखी गई है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो है वह थोड़ा जो है वह वृद्धि देखी गई है। तो यह मैंग्रोव की स्थिति है। मैंग्रोव कवर के बारे में यदि यहाँ पे देख लेते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार तो लगभग 42% जो है वह वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। यह पूछ सकता है कि कौन से राज्य का हिस्सा मैंग्रोव के अंतर्गत अत्यधिक है। तो 42% लगभग हिस्सा, 42.5% हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का है। इसके बाद यदि बात करें तो 23.32% हिस्सा किसका है? गुजरात का है। और गुजरात के बाद यदि हम देखते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसका स्थान आता है। ठीक, तो इस प्रकार आप इस पूरे जो डायग्राम है इसको देख लीजिएगा काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा आप। चलिए, जंगल की आग के बारे में भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और बात करें तो जंगल की आग में तो सीजन में जो है वह सबसे अधिक आग लगने की घटना शीर्ष 3 राज्य जैसे कि उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है वह आग लगने की घटनाएं सर्वाधिक देखी जाती हैं। तो आग के बारे में भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है वह शीर्ष स्थान पर आते हैं आग लगने के मामले में। कहाँ पे? जंगलों में। ठीक, तो जिसे दावानल बोला जाता है, फॉरेस्ट फायर, तो उस मामले में उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सर्वोच्च स्थान पर है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, कार्बन स्टॉक के बारे में भी चर्चा की गई है। तो देश का जो है वह वन कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,285 मिलियन टन अनुमानित है। क्या है? हमारे देश का कुल कार्बन स्टॉक जो कि 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। ठीक, शीर्ष में बात करें यदि तो अरुणाचल प्रदेश शीर्ष में है, पहले स्थान पर है। यह जो है वह 1021 मीट्रिक टन जो है वह कार्बन स्टॉक अपने पास रखता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वनावरण वृक्षावरण ज़्यादा होगा वहीं पे कार्बन जो स्टॉक होगा वह भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वही कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और पॉल्यूशन से रोकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है वह वनावरण है, जो कि पूरे देश में दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश था, लेकिन यह कार्बन स्टॉक के मामले में स्टूडेंट किस पे है? तो यह दूसरे पे है। ऐसा क्यों है आप बता सकते हैं कमेंट में, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है। ऐसा इसलिए है, हम बता देते हैं आपको कि अरुणाचल प्रदेश जो है स्टूडेंट वह जो है वह सदाबहारी वन क्षेत्रों में आता है। किसमें? सदाबहारी वन क्षेत्रों में। यहाँ पे जो है वह सदाबहारी वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के आसपास, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं और उनका जो एरिया होता है वह काफ़ी बड़ा होता है। तो इनमें कार्बन स्टॉक की जो क्षमता होती है, आप जानते हैं कि सदाबहारी जो फॉरेस्ट रीजन होता है यह जो है वह काफ़ी अच्छी मात्रा में कार्बन सिंक इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वह प्रथम स्थान पर है। जबकि मध्य प्रदेश स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश उष्ण मानसूनी प्रदेश में यह आता है और यहाँ पे जो है वह पतझड़ प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो इसलिए कार्बन स्टॉक जो है वह थोड़ा कम है अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश जो है स्टूडेंट शीर्ष
दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ जो कि तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी था, और ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा इसमें जो है वह 2 वर्षों में वन क्षेत्र में वृद्धि भी दर्ज की गई है, और कार्बन स्टॉक के मामले भी तीसरे स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी अच्छी है। महाराष्ट्र भी कार्बन स्टॉक के मामले में 465 मीट्रिक टन के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक, भारत का कार्बन स्टॉक जो है वह 30.43 बिलियन टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वह समतुल्य तक पहुंच गया है। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसको आप देख लीजिएगा कि जो कार्बन स्टॉक है वह 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य पहुंच गया है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, हम आपको समझा दें कि जो वृक्ष और वन है वह 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वह उसको अपने स्टॉक में रख सकते हैं। उनकी कैपेसिटी जो है वह इतनी ही है। ठीक, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत चरम स्थिति पे पहुंच चुका है। यानी कि भारत को जो वर्तमान में 25.17% के साथ अभी भी रुका हुआ है वृक्षावरण वनावरण में, तो इसको बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? अपने कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार यह जंगल की आग और कार्बन स्टॉक की जो चर्चा इस रिपोर्ट में थी उसको भी आप तक हम जो है वह पहुंचा दिया। यह जो मैप है स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, इसी रिपोर्ट में जारी किया गया है। तो आप देख लीजिएगा कि जो डेंस फॉरेस्ट है वह कहाँ कहाँ पे किस रीजन में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मॉडरेट लेवल के जो डेंस फॉरेस्ट है वह कहाँ पे पाए जा रहे हैं, कहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एरिया है। तो इस प्रकार का यह एक मैप है जो कि थोड़ा आपको समझने में हेल्प कर देगा। तो इस प्रकार यह पूरी जो रिपोर्ट थी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी। कई सारे बिंदुओं पर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है जिसको हमने अच्छे से देखा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डेटा जो दिए गए हैं और इन्हीं डेटाओं पर जो है वह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से जो है आप 1-2 बार देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना के रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे कि कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय है, उनका क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज कितना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे इस रिपोर्ट से बनेंगे। तो इस रिपोर्ट में ये इतना ही था, और अब इस रिपोर्ट को लेकर जो है वह कहीं और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से बेसिक जो प्रश्न होते हैं किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक में, इन्हीं सब बिंदुओं से प्रश्न पूछता है। तो इन सब को हमने जो है वह काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो आज की जो पूरी हमारी क्लास है यहीं तक, और यदि पूरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।